जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम आप लोगों को 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे जीके जीएस का, जो कि आपका कल 11 अगस्त को जो पेपर हो अच्छा पेपर जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, भोर का तारा मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र ग्रह। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तुम्हारा अगला प्रश्न क्या है, पृथ्वी कितने समय में अपने धुरी पर एक चक्कर लगाती है। तो इसका सही जवाब दोस्तों होगा 24 घंटे। दोस्तों अगर जिसका बेसिक तैयार है तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 35 से देखिए, वहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आइए अगला बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विश्व का सबसे लंबा जानवर कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जिराफ। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, कुंभ कितने सालों में के बाद आयोजित होता है। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा 12 साल। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा बिल गेट्स। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज वॉशिंगटन। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन को दोस्तों क्या है, दास प्रथा को किसने खत्म किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा अब्राहम लिंकन। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा नेता सुभाष चंद्र बोस। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापना कहाँ हुई थी। जिसका सही जवाब हो जाएगा सिंगापुर में। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था। जिसका सही जवाब हो जाएगा 1983 में। आइए दोस्तों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मेजर ध्यानचंद को। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाने जाते हैं। जिसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा मिल्खा सिंह। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, कौन से क्रिकेटर को द वॉल के नाम से जाना जाता है। जिसका सही जवाब हो जाएगा राहुल द्रविड़। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1914 में शुरू हुआ था। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1857। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा यमुना नदी के किनारे। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कारगिल का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जिसका सही जवाब हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला सबसे पहला मनुष्य कौन था। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन था। जिसका सही जवाब हो जाएगा राकेश शर्मा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है, राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है, लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जीरो की खोज किसने की थी। जिसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा आर्यभट्ट। आइए बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी की मौत कब हुई थी। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 30 जनवरी 1948 को हुई थी। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नाथूराम गोडसे। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है। जिसका सही जवाब हो जाएगा भारत रत्न। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1919 में हुआ था। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, महात्मा गांधी के अंतिम शब्द क्या थे। तो उनके अंतिम शब्द थे हे राम। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था। जिसका सही जवाब हो जाएगा 18 दिन तक। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है, लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है। जिसका सही जवाब हो जाएगा 545। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है। जिसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा में है। आइए बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। तुम्हारा दूसरा प्रश्न क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। जिसका सही जवाब हो जाएगा 7वां स्थान। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के किस प्रदेश को धान की डलियां कहा जाता है। जिसका सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। यहाँ देखिए दोस्तों क्या है, डालियां कहा जाता है। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों,
5 नदियों की भूमि कौन सी है? जिसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा पंजाब। और अगर बोले 5 आबो यानी 5 नदियों की भी भूमि शहर तो भी क्या हो जाएगा दोस्तों? पंजाब। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? जिसका सही जवाब हो जाएगा कोसी या कोसी। यहाँ देखिए 2 शब्द लिखा, दोनों ही सही है हमारा, चाहे आप बड़ा सा लिखें या फिर छोटा सा। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? जिसका सही जवाब हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? जिसका सही जवाब हो जाएगा आलम आरा। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? इसका सही जवाब हो गया 23 मार्च 1931 को दी गई। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? जिसका सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? जिसका सही जवाब हो जाएगा 2008 में। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत कब गणतंत्र हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? जिसका सही जवाब हो जाएगा बिहार में। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारे राष्ट्रपिता कौन है? जिसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? जिसका सही जवाब हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जिसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जिसका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा राष्ट्रगान क्या है? जिसका सही जवाब हो जाएगा जन गण मन अधिनायक जय हो। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा राष्ट्रगीत क्या है? जिसका सही जवाब हो जाएगा वंदे मातरम। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? जिसका सही जवाब हो जाएगा टाइगर, बंगाल टाइगर। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? जिसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति को। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? जिसका सही जवाब हो जाएगा मतों के बराबर रहने की स्थिति में। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जिसका सही जवाब हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? जिसका सही जवाब हो जाएगा संसद को। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा में। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन रहे हैं? जिसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? मोहम्मद हामिद अंसारी क्रम के हिसाब से कौन से उपराष्ट्रपति थे? जिसका सही जवाब हो जाएगा 12वें राष्ट्रपति। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचन मंडल के नाम कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक है? जिसका सही जवाब हो जाएगा 20। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? जिसका सही जवाब हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? जिसका सही जवाब हो जाएगा 5 वर्ष। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? जिसका सही जवाब हो जाएगा 35 वर्ष। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? उपराष्ट्रपति को किसका सम्मान वेतन मिलता है? किसके समान वेतन मिलता है? जिसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के समान। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? जिसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 63।